तं ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 427। 152। बृहदारण्यक उपनिषद चल रहा है, चौथे अध्याय का ब्राह्मण 4 है। तो यहाँ पर ये है 23वां मंत्र। तदेतद् ऋचाभ्युक्तम् एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न वर्धते कर्मणा नो कनीयान्। न तो ये नित्य महिमा है ब्राह्मण की, ब्रह्मवेत्ता की ये नित्य महिमा है, जो कर्म से न बढ़ती है न घटती है। तस्यैव स्यात् पदवित् तम विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेन। तस्मादेवं विद शांता दान्ता उपरतस्थितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्नेव आत्मानं पश्यति सर्वम् आत्मानं पश्यति नैनं पाप्मा तरति सर्वं पाप्मानं तरति नैनं पाप्मा तपति सर्वं पाप्मानं तपति विपापो विरजो अविचिकित्सो ब्राह्मणो भवति एष ब्रह्मलोक सम्राडेन प्रापितो असीति। इति होवाच याज्वल्का सोहम भगवते विदेहान ददामि माम चापि सह दास्याय। अपने को भी दे रहा हूँ और विदेह राज्य को भी आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ, ऐसे याज्वल्क को जनक जी ने कहा। तदेतद् वस्तु ब्राह्मणेन उक्तम ऋचा मंत्रेण अभ्युक्तम प्रकाशितम। ब्राह्मण ने जो बात कही, ब्राह्मण के द्वारा कही गई ये बात, तदेतद् ऋचा अभ्युक्तम, ऋचा मंत्र के द्वारा भी कही गई है, प्रकाशित की गई है। क्या? मंत्रेण अभ्युक्तम प्रकाशितम एष नेति नेत्यादि लक्षण नित्यो महिमा। नेति नेति इत्यादि श्रुति के अनुसार लक्षित जो आत्मा है, उस आत्मा की नित्य महिमा है। नेति नेति इत्यादि श्रुति के अनुसार लक्षित जो आत्मा है, उसकी नित्य महिमा है। दूसरी जो महिमाएं हैं वो अन्येतु महिमाना कर्म कृता इति अनित्या। कर्म से जो भी महिमा बढ़ेगी वो अनित्य होगी। और जो ज्ञान स्वरूप को समझने के रूप में ज्ञान स्वरूप आत्मा को समझ लेना, ये तो बस पहले जानते नहीं थे, अब जान गए, ये तो नित्य है। अन्य तो महिमाना कर्म कृता इति अनित्या। बाकी जो महिमाएं हैं वो कर्मकृत हैं, तो इसलिए वे अनित्य हैं। अयम तो तद विलक्षणो महिमा, ये तो उससे विलक्षण महिमा है। स्वाभाविकत्वात् नित्यो ब्रह्मविदो ब्राह्मणस्य त्यक्त सर्वैषणस्य। जिसकी सारी ऐषणाएं छूट गई हैं, त्यक्त सर्वैषणस्य, जिसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, ऐसे उस ब्राह्मण की अयम तो तद विलक्षणो महिमा, उससे विलक्षण महिमा। महिमा सब संस्कृत में पुल्लिंग होता है। संपूर्ण इच्छाओं का त्याग करने वाले ब्रह्मविद्ता की यह उनसे विलक्षण महिमा स्वाभाविक होने के कारण नित्य है। त्यक्त सर्वैषणस्य, सारी ऐषणाएं जिसकी छूट गई है, त्यक्त सर्वैषणस्य। कुतो अस्य नित्यत्वम इति हेतु आह। इसकी नित्यता कैसे है? तो इसमें श्रुति हेतु बतला रही है। कर्मणा न वर्धते शुभ लक्षणेन कृतेन।
शुभ लक्षण कर्म के द्वारा ये महिमा बढ़ती नहीं है। वृद्धि लक्षणम विक्रियाम न प्राप्त होती, बढ़ती नहीं है। वृद्धि लक्षण विक्रिया को प्राप्त नहीं होती। अशुभेन कर्मणा नो कनियान, और अशुभ कर्म से ये महिमा कम नहीं होती। पाप पक्ष न कनियान, अशुभ कर्म से कनियान क्षय रूप विकार को न नापि अपक्षय लक्षणाम विक्रियाम प्राप्त होती। अपक्षय लक्षण विक्रिया को प्राप्त नहीं होती अशुभ कर्म से। उपचय अपचय हेतु होता है ये सर्वा विक्रिया, सारी विक्रियाएं जो है उपचय और अपचय हेतुभूत, उपचय से युक्त है या अपचय से युक्त है। सर्वा विक्रियाभ्याम प्रतिषिध्य थे, इन दोनों का प्रतिषेध कर दिया, उपचय और अपचय। उपचय अपचय हेतुभूता एवं सर्वा विक्रिया यदि एताभ्याम प्रतिषिध्यते, तो अविक्रियात्वात् नित्य इस महिमा, अविक्रिय होने के कारण ये नित्य महिमा है। तस्मात् तस्यैव महिम्ना स्यात् भवेत् पदवित् पदस्य वेत्ता। तस्यैव महिम्ना, उस महिमा का ही पदवित् स्वरूप को जानने वाला होना चाहिए। उस पदवित् का मतलब उस महिमा को जानने वाला। पदस्य वेत्ता पदवित्, पद्यते गम्यते ज्ञायते इति महिम्ना स्वरूपमेव पदम, महिमा का जो स्वरूप है वही पद है। तस्य पदस्य वेदिता, वेदता मानी वेदिता, उस पद का वेदता जानने वाला पदवित कहलाता है। वेदिता जो है पदवित कहलाता है। पद मानी महिमा। पद्यते गम्यते ज्ञायते इति पदम महिम्ना स्वरूपमेव पदम, महिमा का स्वरूप ही पद है। तस्य पदस्य वेदिता, उस पद का जो वेदता है जानने वाला है वो पदवित कहलाता है। पदवित पदस्य वेत्ता पद्यते गम्यते ज्ञायते इति महिम्ना स्वरूपमेव पदम। अविक्रियत्वात् नित्य नित्य एष महिमा। उपचय अपचय हेतुभूता एवं सर्वा विक्रिया, उपचय और अपचय हेतुभूत सारी विक्रियाएं हैं। एताभ्याम प्रतिषिध्यते, तो अविक्रियत्वात् नित्य एष महिमा, अविक्रिय होने से नित्य ही ये महिमा है। तस्मात् तस्यैव महिम्ना स्यात् भवेत् पदवित् पदस्य वेत्ता। पद्यते गम्यते ज्ञायते इति महिम्ना स्वरूपमेव पदम, महिमा का स्वरूप ही पद है। तो ये बहुत अच्छा लिखा कहा कि उस ब्रह्मवेत्ता की नित्य महिमा है, जो कर्म से बढ़ती नहीं, कर्म से घटती नहीं। जो ब्रह्म को जानता है उसकी नित्य महिमा है। महिमा रूपी जो पद है उसको जानना मात्र है। हाँ, महिमा रूपी जो पद है उसको जानना मात्र है, किसी कर्म से उसकी वृद्धि नहीं। उसमें कुछ चार चांद लग जाए या उसका स्वरूप घट जाए, ऐसा कुछ होगा नहीं। और जैसा है वो सदा नित्य। हाँ, उसका जो स्वरूप है वो सदा एक रस है, सदा एक रस, एक स्वरूप। कर्म से वो महिमा न बढ़ती है न घटती है। ब्राह्मणेन तो इसको बता दिया, नेति नेति इत्यादि लक्षणों नित्यो महिमा, अन्य तो महिमाना कर्म कृता इति अनित्या। अन्य जो महिमा है वो कर्मकृत है और वो सारी की सारी महिमाएं अनित्य हैं। जैसे कि कोई आदमी बहुत ज्यादा संपत्तिशाली होता है, बहुत ज्यादा वो लोगों को मकान बांटता है, कंबल बांटता है, भोजन बांटता है, ये तो इन इन के आधार पर जो महिमा का आकलन करेंगे तो वो तो कम कम और ज्यादा होगा।
मानी सामर्थ्य के आधार पर उसकी ब्राह्मण की महिमा का आकलन करेंगे सामर्थ्य के आधार पर, तो वो सामर्थ्य तो किसी में ज्यादा है किसी में कम है। और ज्ञान के आधार पर उस महिमा को जानने वाले तो सारे एक जैसे ही होंगे। महिमा को जो जानेंगे वो सारे के सारे 1000 लोग भी हैं। जैसे कि किसी पेड़ को जान रहे हैं 1000 आदमी चारों तरफ खड़े कर दिए, कोई ये शंका कर सकता है कि कोई विशेष वैज्ञानिक विशेष रूप से जानते हैं और साधारण आदमी सामान्य रूप से जानते हैं। जो वनस्पति विज्ञान का जो एक विशेषज्ञ है, रिसर्च में लगा हुआ व्यक्ति, वो उसको ज्यादा जानेगा और जो सामान्य आदमी है वो कम जानेगा। तो फिर जानने में भी तो अंतर होता है। तो इसका उत्तर ये दिया जाएगा, शायद आप लोग तो भ्रमित हो गए होंगे कि ये तो बात उसमें तो अभी भी होता है, किसी आगे को कभी एक आगे को जानता है, चार आगे को सारे को जानता है, लेकिन वहां तो ऐसा कोई अभी नहीं है, आपका को नहीं मालूम। नहीं, वो भी ठीक आपने कहा, पर एक और बात है कि मानिए वो जितने भी बाह्य पदार्थ है ना, वो तो ऐसा ठीक ही है, कहा जाएगा कि ये कम जानता है ये ज्यादा जानता है। पर जानने वाला जो ज्ञान स्वरूप है उसको ऐसा नहीं है कि कोई अलग होकर के जानना होता है। अपने से भिन्न जो चीजें हैं उनको तो कम बत्ती जानने में आएंगी, कुछ कम जानने में आएंगी कुछ ज्यादा जानने में आएंगी। पर जो जानने वाला है वो तो या तो जानने में आएगा या नहीं आएगा। उसकी तो दो ही स्थिति है। ऐसा नहीं कि कम जानने में आ रहा है अधिक जानने में आ रहा है। जानने में आएगा तो पूरा आएगा, नहीं आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसा मैं समझ रहा हूँ। ओ माता जी जी इसमें भी अंतर तो है। एक तो परमात्मा को जान लिया, रे कई बार आप कहते हो कि बिल्कुल शांत भाव में चला गया। एक तो जान लिया, और जानना तो बिजली के फड़के कितने से हो गया। और एक बिल्कुल शांत भाव में महर्षि रमन वाली, या कई बार आप जब बोलते हो तो उस समय जो स्थिति होती है उसमें इनमें तो कुछ तो अंतर होगा शायद, है कि नहीं जी? नहीं, उसको आप ऐसे समझिए कि प्रतिबंधक जब जब नहीं होते हैं और 1000 आदमी भी उसको जानेंगे तो एक ही होगा जानना, या तो जानने में आएगी चीज या नहीं आएगी। प्रतिबंधक ये दोबारा ठीक। लौट आते हैं, ये तो प्रतिबंधक लौट आए तो नहीं जान रहा है, बस यही कहेंगे ना। प्रतिबंधक मानी अविद्या सामने आ गई तो नहीं जान रहा। सूर्य को हम, ये तो उदाहरण जो भी दिए जाएंगे वो अपने से बाहर के दिए जाएंगे, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण तो मिलेगा नहीं। कि जैसे सूर्य को हम जानते हैं, सूर्य का प्रकाश स्वरूप बादल होते हैं तो नहीं दिखाई देता है, बादल नहीं है तो दिखाई देता है। तो सूर्य तो स्वयं ही अपने आप को देखने वाला, इस तरह से इसको समझना पड़ेगा। सूर्य को हम देखते हैं कि बादल नहीं है और हम देखने वाले हैं। सूर्य के सामने बादल हैं तो हम देखने वाले हैं कि बादल आ गए। पर आप ऐसी कल्पना कीजिए कि सूर्य ही अब ज्ञान स्वरूप कोई चीज है और वो अपने आप को पूर्ण रूप से जान रही है। और यदि कोई ऐसा अंधेरा बीच में आ जाए तो अपने को नहीं जान रही है। मानी जब सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, अज्ञान आ जाता है, अंधेरा आ जाता है, तो वही जीव जो कह रहा था कि मैं इस पुरुष को जानता हूँ, आत्मा को जानता हूँ, उस समय अज्ञान के आते ही वो ये कहेगा कि मैं नहीं जान पा रहा हूँ। बाधक तो अन्य को अन्य जाने तो बात अभी स्वयं स्वयं को जानता है, बाधक आ सकती। नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जैसे स्वयं स्वयं को जान रहा है और प्रतिबंधक कहाँ रुकावट डालते हैं? प्रतिबंधक तो तब रुकावट डालेंगे जब हम अन्य वस्तु का अस्तित्व स्वीकार करें। नहीं, आत्मा को भी तो, आत्मा के जानने में भी तो श्रवण मनन ध्यान जो है ना, उसमें प्रतिबंधक के कारण से ही तो हम आत्मा को नहीं जानते हैं।
प्रतिबंधकों के कारण ही तो हम आत्मा को नहीं जानते। ये बंधक का अर्थ यही होगा कि हम अपने स्वरूप के अतिरिक्त दूसरी वस्तुओं का होना स्वीकार करते हैं। हाँ हाँ, तो स्वीकार करते ही हमारा ध्यान उधर चला जाता है ना, अपने से हट जाता है, तो हो गया ना। फिर मैं यही कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ, कि हम अपने स्वरूप से ध्यान विचलित हो जाता है, हमारी एकाग्रता विचलित हो जाती है, और हम जो है अन्य को देखने लगते हैं, अन्यथा ग्रहण हो जाता है। अपने स्वरूप से हटते ही, अपने तरफ से ध्यान हटते ही अग्रहण तो हो ही गया आत्मा का, अन्यथा ग्रहण भी हो जाएगा, दूसरी चीजें दिखाई देने लगेंगी। तो जो आपने कहा शास्त्री जी, वो तो ऐसे समझना पड़ेगा कि ये जो भेद कहाँ रहेगा। भेद तो तभी है जब हम अपने से हट गए, अपने केंद्र से हट गए और बाहर की चीजें दिखाई देने लगी, तो फिर तो भेद रहेगा। उसको कौन कहता है कि भेद नहीं है? भेद तब नहीं है जब 1000 आदमी भी अपने पर ही केंद्रित है, बाहर सर्वथा बाहर से हट गए, तो उनके ज्ञान में एक रूपता रहेगी, उनका ज्ञान एक सबका एक रस रहेगा। एक कल का भी थोड़ा सा हट हैं? करके तो है स्वामी जी, हट करके तो है, परंतु कल वाला भी मेरे थोड़ा सा ध्यान में है, अगर कहो तुम पूछ लो जी। हाँ, ये आपने कहा कि भी शब्द हमें ऐसी जगह पर ले जाकर के छोड़ देता है जहां पर केवल और केवल बस वो आनंद स्वरूप परमात्मा रहता है, शब्द वहां तक ले जाता है। तो वहां तक कौन से शब्द ले जाने वाले होते हैं? जिस तरह न अंत प्रजय, न बहिष् प्रजय, न प्रजय, न प्रजम, प्रज्ञान घन, इस तरह का जो वाक्य है तो ये है जी। और ये दूसरा सारे ही शब्द केवल हैं। और केवल ओम। यया तदक्षरम अधिगम्यते, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये शब्द ही तो हैं जो हमको वहां ले जाकर छोड़ते हैं। किसी ने तत्वमसि, गुरु ने बताया हमको, हमने भी अहम ब्रह्मास्मि ऐसे अनुभव किया, प्रज्ञानम ब्रह्म के रूप में अपना स्वरूप अनुभव किया, अयम आत्मा ब्रह्म के रूप में ये आत्मा ब्रह्म है ऐसा अनुभव किया। तो शब्द ही तो है, शब्द के साथ ज्ञान भी होता है। तो शब्द के साथ कोरा शब्द नहीं होता ना, शब्द ज्ञान का वाहक है। शब्द ने हमको वहां छोड़ दिया जहां शब्द की अब आवश्यकता नहीं रही। आप तो कहीं दूसरी जगह घूम रहे हो, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो शब्द है ना, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये शब्द ही तो है। ये शब्द हमको वहां छोड़ेंगे जहां शब्दों की जरूरत नहीं है। मैंने तुलनात्मक सोच लिया जी, जैसे मान लो एक एक शब्द ही आचार्य शंकर ने कहा कि शब्द और तो उस वाणी का विलास मात्र है, केवल और केवल एक ही शब्द है ओम। और हाँ, दूसरी ओम तरफ ले में कि लो, ये आत्मा ले लो, एक ही बात है। ओम कहना आत्मा कहना एक ही तो है। तो ओम ने हमको वहां छोड़ दिया जहां अब शब्द की जरूरत नहीं है, आत्मा ने हमको वहां छोड़ दिया जहां इस आत्म शब्द की आवश्यकता नहीं, भूमा शब्द ने हमको वहां छोड़ दिया, अब भूमा शब्द की आवश्यकता नहीं। अच्छा, सभी शब्द वहीं छोड़ेंगे, ठीक है। स्वरूप भी सामने आ गया, शब्द की क्या आवश्यकता हाँ, स्वरूप ही सामने आ गया, तो फिर क्या, बच्चे को याद कर रही है शब्द के माध्यम से, मेरा बेटा मेरा बेटा, बेटा सामने आ गया तो फिर कहाँ बेटा, तो फिर तो एक ही हो जाते हैं। ओ ठीक है। ओ एस नित्यो महिमा ब्राह्मण से न वर्धते कर्मणा नो कनियान, ये बहुत बड़ा ब्रह्म वेत्ता की ये नित्य महिमा है, जो कर्म से बढ़ता नहीं घटता नहीं। महर्षि दयानंद ऐसे प्रसंगों को सब जगह परमात्मा परक ले जाते हैं। यहाँ तो शुद्ध आत्म परक हो जाता है, वे परमेश्वर परक ले जाएंगे। ऐसे शब्द जो कर्म से बढ़ता नहीं घटता नहीं, कहेंगे ईश्वर का वर्णन है। पर ये ब्राह्मण की महिमा बता रहे हैं, नित्य महिमा, तो उसकी भी व्याख्या हो तो क्या है, उनको करना कोई भार थोड़ी है। यूँ कहेंगे कि ब्रह्मवेत्ता का जो संबद्ध ईश्वर है उसकी नित्य महिमा है। ब्रह्मवेत्ता जिस ईश्वर से संबद्ध होता है उस ईश्वर की नित्य महिमा है।
ब्रह्मवेत्ता जो ईश्वर है उसकी नित्य महिमा है। न वर्धते कर्मणा नो कल्याण तस्यैव स्यात् पदवित् तम विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेन। तस्य एव स्यात् पदवित् तम विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेन। पाप कर्म से लिप्त नहीं होता है उसको जानकर। तस्यैव स्यात् पदवित् तम विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेन। तस्यैव स्यात् पदवित्, तस्य एव है एवं है, ये क्या होना चाहिए? तस्य पदस्य वेत्ता तस्मात् तस्यैव महिम्ना स्यात् भवेत् पदवित्। अविक्रिय होने का कारण नित्य महिमा है, उस महिमा का ही पदवित स्वरूप को जानने वाला। तस्यैव मानी महिम्ना एव, यहाँ तस्य शब्द महिम्ना का वाचक है। तस्य जो है, क्योंकि पुल्लिंग महिमा शब्द पुल्लिंग है, तो तस्य मानी महिम्ना। तस्यैव महिम्ना स्यात् पदवित् तम विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेन। उसको जानकर पाप कर्म से लिप्त नहीं होता। न लिप्यते कर्मणा पापकेन तस्यैव स्यात् पदवित् तम विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेन। पाप कर्म से उसको जानकर लिप्त नहीं होता है। पाप और पुण्य दोनों से लिप्त नहीं होता। महिम्ना तस्यैव स्यात्, स्यात् भवेत् पदवित्, भवेत् पदवित् तम विदित्वा, भवेत् हो जाएगा स्यात्। ये ब्रह्म को जान करके या फिर उसकी महिमा को जान करके लिप्त नहीं होता? महिमा और ब्रह्म दो चीज नहीं है ना, एक ही तो है। ये तो भाषा का मतलब ऐसा प्रयोग है जैसे आत्मा की चेतना, आत्मा का चैतन्य। आत्मा और चैतन्य दो नहीं होते ना, इसको विकल्प वृत्ति बोलते हैं। राहु का शिर, जैसे राहु और सिर एक ही चीज है, लेकिन फिर भी राहु का सिर हम बोल देते हैं। तो तस्यैव उस महिमा का ही पदवित स्वरूप को जानने वाला होना चाहिए। उस महिमा का ही जानने वाला, ब्रह्म की महिमा। जब हम ऐसे बोलते हैं तो ब्रह्म और महिमा दो को भेद करके बता रहे हैं कि ब्रह्म एक चीज है और उसकी महिमा एक चीज है। पर वास्तव में तो ब्रह्म और महिमा एक ही है ना। महिमा यानी स्वरूप, जैसे महिमा का मतलब ब्रह्म का स्वरूप, पर ब्रह्म अलग चीज और उसका स्वरूप का विभक्ति जहां भी लगेगी तो वो तो भेद को कहती है। पर यहाँ भेद अभेद होते हुए भी भेद जैसा कथन करना पड़ता है शब्द मर्यादा के कारण। शब्द अपना शब्द की अपनी सामर्थ्य है, जो कैसे बोलेगा वो। तस्मात् तस्यैव महिम्ना स्यात् भवेत् पदवित् पदस्य वेत्ता पद्यते गम्यते ज्ञायते इति महिम्ना स्वरूपमेव पदम। महिमा का स्वरूप ही तो पद है। भाष्यकार ये कह रहे हैं महिमा का स्वरूप ही तो पद है। तस्य पदस्य वेदिता, उस पद का वो वेदिता होता है, जानने वाला होता है। तम विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पाप, उसको जानने के बाद, उसको जानने के बाद पाप कर्म से लिप्त नहीं होता है। पाप भी नहीं होते और पाप कर्म जो पीछे कभी भूतकाल में जो ज्ञान होने से पहले कुछ भूल हुई हो किसी से, तो वो
झड़ जाती है, हट जाती है, शुद्ध हो जाता है वो। तस्मात् इस कारण एवं वित ऐसा जानने वाला शांत दांत उपरत तितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मान आत्मन्येव आत्मानं पश्यति। अब ये 6 शब्द बोल दिए ना, शांत दांत, अपने मन का निग्रह को शांत शब्द से कहते हैं, इंद्रिय निग्रह को दांत, और उपराम विषयों से उपराम हो गया, विषय हट गए सर्वथा। तितिक्षु मतलब तितिक्षु का अर्थ होता है सहन कर लेना, सभी सुख दुख प्रतिकूलताओं को सहन करना। समाहित माने एकाग्र होकर, 1 2 3 4 5 शब्द है। समाहित का मतलब एकाग्र, समाधान की स्थिति में आकर के आत्मन्येव आत्मानं पश्यति, अपने में ही अपने को देखता है। सर्वम आत्मानं पश्यति, अपने संपूर्ण आत्म स्वरूप को देखता है। नैनम पापमा तरति, पाप ऐसे दृष्टा को, ऐसे देखने वाले को, ऐसे ज्ञानी को पाप प्राप्त नहीं होता। न एनम पापमा तरति माने प्राप्नोति, सर्वम पापमानम तरति, संपूर्ण पाप को ही अतिक्रमण कर जाता है। नैवम पापमा तपति, पाप इसको दुख नहीं देता। सर्वम पापमानम तपति, संपूर्ण पाप को ही ये जला देता है। तपति दहती। विपापो विरजो अविचिकित्सो ब्राह्मणो भवति, ये ब्राह्मण ब्रह्म को जानने वाला कैसा होता है? पाप रहित होता है, विपाप होता है। वि मानी विगत पाप वाला, वि का अर्थ रहित होता है। विपापो भवति, विरजो भवति, रजोगुण से रहित हो जाता है। अविचिकित्सो, संशय रहित हो जाता है। इस ब्रह्मलोका सम्राट, सम्राट ये ब्रह्मलोक है, ब्रह्मैव लोका ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक का एक षष्ठी समास करते हैं तो अर्थ निकलता है ब्रह्म का लोक, और यह ब्रह्म स्वरूप ही ब्रह्मैव लोका ब्रह्मलोका। एनम प्रापितो असि, तुम इस ब्रह्मलोक को प्राप्त हो गए हो। इति होवाच, याज्वल्क ने ऐसा कहा। सोहम भगवते विदेहान ददामि, मैं संपूर्ण विदेह राज्य आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं, सह दास्याय, और अपने आप को भी समर्पित कर रहा हूं दास भाव से। दास्याय का मतलब सेवा के लिए, मैं भी अपने आप को आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं। पाप रहित निष्काम निसंशय ब्राह्मण हो जाता है। इतने अच्छे प्यारे प्यारे शब्द हैं। किम तत्पदवत पद वेदनेन स्यात् इति उच्यते। पद को जानने से, भाष्यकार अर्थ कर रहे हैं, तस्यैव महिम्ना स्यात् भवेत् पदवित् पदस्य वेत्ता। उस महिमा से ही क्या होता है? तस्यैव महिम्ना स्यात् भवेत्, उस महिमा से ही क्या होता है? पदवित्। महिमा पद है और उसके जानने वाला पदवित्। किम तत् पदवेदनेन स्यात् इति उच्यते। पद को जानने से क्या होता है तो बतला रहे हैं, तम विदित्वा महिमानम, उस धर्माधर्म रूप कर्म से लिप्त नहीं होता। महिमा को जानकर पुरुष पाप पुण्य धर्म अधर्म रूप कर्म से लिप्त नहीं होता। न लिप्यते न संबध्यते कर्मणा पापकेन, पाप कर्म से संबंध नहीं होता। धर्म अधर्म लक्षणेन उभयम अभी पापकम एव विदुषा, ज्ञानी के लिए पाप पुण्य दोनों ही पाप के तुल्य हैं। ज्ञानी पुरुष के लिए केवल पाप ही नहीं, पुण्य भी उसी कैटेगरी का है। यस्मात् एवं अकर्म संबंधी एष ब्राह्मण से महिमा। इस प्रकार ये नेति नेति लक्षण वाली जो ब्राह्मण की महिमा है, ये कर्म से संबंध रखने वाली नहीं है। एवं अकर्म संबंधी इस ब्राह्मण से महिमा, अकर्म संबंधी है, ये कर्म से संबंध नहीं रखती है। नेति नेति इत्यादि लक्षण, नेति नेति लक्षण वाली है ये महिमा। तस्मात् एवं विद शांतः बाह्येन्द्रिय व्यापारतः उपशांत, शांत का मतलब बाह्येन्द्रिय व्यापार से उपरत हुआ। दांत अंतःकरण तृष्णा तो निवृत्ति। वैसे समदम का विपरीत अर्थ करते हैं
पर यहाँ भाष्यकार ने मतलब शांत मन की शांति, दांत इंद्रियों की शांति, यहाँ पर अर्थ ऐसा कर दिया, शांत माने बाह्य इंद्रिय व्यापार से हटा हुआ, और उपशांत, और दांत का मतलब अंतःकरण तृष्णा से हटा हुआ, और उपरत का मतलब सारी ऐषणाओं से हटा हुआ। अंतःकरण तृष्णा से हटा हुआ, उपरता सर्व ऐषणा विनिर्मुक्त, सन्यासी, तितिक्षु, द्वंद्व सहिष्णु, सन्यासी, तितिक्षु, द्वंद्व सहिष्णु, समाहित, इंद्रियांतकरण चलन रूपाद व्यावृत्या एकाग्र रूपेण समाहितो भूत्वा। समाहित मानी इंद्रिय और अंतःकरण का जो चलन रूप व्यापार है उससे हटकर व्यावृत्या एकाग्र रूपेण समाहितो भूत्वा तदेतद उत्तम पुरुषात् बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्ये। बाल्य और पांडित्य को पूर्णतया जानकर, बाल्य और पांडित्य को पूर्णतया जानकर, आत्मन्य स्वे कार्यकरण संघाते आत्मान प्रत्यक्ष चेतयितारम पश्यति। ये बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य कहाँ पर आया पता है? चौथे अध्याय में बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य। मौन ही हो जाता है, फिर उसको ये होता है वो होता है, ऐसे बहुत सारे दिए हैं। आप लोग बाल्य और पांडित्य, मौन हो जाता है और मुनि हो जाता है, तीसरे अध्याय में तो नहीं है। तीसरे अध्याय का उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि तम चेत। नहीं मिल रहा आपको? बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य। बाल्य पांडित्य मुनि होता है, मौनम च अमौनम च निर्विद्य। मौन और अमौन इन दोनों से हट करके 3-5-1 हाँ यही 3-5 हाँ जी 3-5-1 है बृहदारण्यक का, तीसरे अध्याय के 5वें ब्राह्मण का पहला मंत्र। तीन पांच एक। यहाँ पर ये दिया है कहोल कौशिक केय पप्रच्छ। कितने पर पेज है? 708 707 707 707-8 पृष्ठ पर किसी के पास पुस्तक है तो देख सकता है।
यहाँ पर ये दिया है बृहदारण्यक के 707-8 पृष्ठ पर। ये याज्वल्क से कौशिक के कहोल ने पूछा उस विद्वत सभा में कि हे याज्वल्क, इस प्रकार संबोधित करके कहा, जो भी साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वांतर आत्मा है, हाँ वो बताइए। यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यह आत्मा सर्वांतर है, जो आत्मा सर्वांतर है, तब में व्याचस, उसको मेरे सामने प्रकट कीजिए। एस्त आत्मा सर्वांतरा, और उसने भी बड़े सहज रूप से कह दिया, यही आत्मा है जो तुम्हारे भीतर है। कथमो याज्वल्क सर्वांतरो, कौन है वो सर्वांतर, ये बताओ ना। ऐसे इशारा करने से काम नहीं चलेगा। हाथ से इशारा कर दिया ना कि तुम्हारे भीतर जो आत्मा है यही सर्वांतर है। बोले नहीं, कौन सा है वो सर्वांतर? यो अस्नाया पिपासे शोकम मोहम जरा मृत्युम अत्येति, जो कि साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म सर्वांतर आत्मा है, उसका तुम मेरे प्रति व्याख्या करो। तो उन्होंने कहा, ये तुम्हारा आत्मा ही तो सर्वांतर है। याज्वल्क, ये सर्वांतर कौन सा है? याज्वल्क ने कहा, ये सर्वांतर वो है, एतम वही, ये सर्वांतर वो है जो कि भूख प्यास 6 षडूर्मी से रहित है। भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु, इन 6 तरंगों से रहित है, मुक्त है। मानी भूख प्यास से रहित है। शरीर को भूख प्यास लगती है, प्राण को भूख प्यास लगती है, शोक मोह मन को होते हैं, जरा मृत्यु शरीर के होते हैं, अस्नाया पिपासा प्राण के धर्म है, शोक और मोह जो है मन के हैं, जरा और मृत्यु शरीर के हैं। आत्मा की उपस्थिति में है, ये बात जरूर है। आत्मा की उपस्थित होने पर, आत्मा के उपस्थित होने से मन में शोक मोह उत्पन्न होते हैं ज्ञान अज्ञान के अनुसार। आत्मा के उपस्थित रहते हुए शरीर में जरा मृत्यु होती है। आत्मा के उपस्थित रहते हुए प्राण में भूख प्यास लगती है, प्राण को भूख प्यास लग रही है आत्मा की उपस्थिति में। एतम वही तम आत्मानं विदिता ब्राह्मण पुत्रैष्णाया लोकैष वित्तैष्णाया लोकैष्णाया, ये तुम्हारा आत्मा सर्वांतर है जो क्षुधा पिपासा शोक मोह जरा मृत्यु से परे। उस आत्मा को जानकर ब्राह्मण पुत्रैष्णा वित्तैष्णा लोकैष्णा से ऊपर हट जाते हैं और भिक्षाचरण करते हैं। भिक्षाचर्यम चरंती, या ही पुत्रैष्णा सा वित्तैष्णा, जो पुत्रैष्णा है वही वित्तैष्णा है, जो वित्तैष्णा है वही लोकेष्णा। उभयते स्नेह भवता, ये दोनों ऐष्णा होती हैं। जो पुत्रैष्णा है वित्तैष्णा, जो वित्तैष्णा है लोकेष्णा, दोनों ही मानी साध्य साधन ऐष्णाएं ही है। कुछ साध्य ऐष्णा है, कुछ साधन ऐष्णा है। कुछ हमारे जीवन की लक्ष्य बनी हुई है, कुछ साधन बनी हुई है। मानी जैसे लोकेष्णा यदि साध्य है तो उससे पहले वाली साधन होंगी। तो पुत्रैष्णा वित्तैष्णा लोकेष्णा वित्थाय भिक्षाचर्यम चरंती, या एव पुत्रैष्णा, जो पुत्रैष्णा है वो वित्तैष्णा है, जो वित्तैष्णा है लोकेष्णा। उभयते स्नेह भवता तस्मात् ब्राह्मणा पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठा से। ब्राह्मण जो है पांडित्य को छोड़कर बल भाव से रहे। बाल्येन तिष्ठा सेत का मतलब यह है, पांडित्य मानी आत्मज्ञान का पूर्णतया संपादन कर, छोड़कर नहीं। निर्विद्य का मतलब पांडित्य को संपाद्य, निर्विद्य पांडित्य आत्मज्ञान को पूर्णतया संपादित करके आत्मज्ञान रूप बल से स्थित रहने की इच्छा करे। आत्मज्ञान रूप जो बल है उससे रहने की इच्छा करे। बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य, और बाल्य और पांडित्य को पूर्णतया प्राप्त कर, मानी बल भाव को और आत्मज्ञान को। पांडित्य का मतलब आत्मज्ञान और
पूर्ण बल भाव, माने कहीं पर भी पराधीनता महसूस ना हो। बल और आत्मज्ञान। आत्मबल और आत्मज्ञान। बाल्यम माने आत्मबल, पांडित्य माने आत्मज्ञान। आत्मबल होने पर आत्मना विंदते वीर्यम, वो बल प्राप्त होता है जो कि प्रकृति के द्वारा, अनात्म के द्वारा तिरस्कृत नहीं होता। वहां पर बड़ा सुंदर शब्द कहे हैं ना, है जी, आत्मना विंदते वीर्यम, आत्मना विंदते वीर्यम। और अगला शब्द क्या है? आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते अमृतम। आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते अमृतम। विद्या से अमृत मिलता है और अपने आत्मा से बल मिलता है। ये पांडित्य ही अमृत है और आत्म बल है। तो भाष्यकार ने वहां पर इतना सुंदर शब्द प्रयोग किए हैं, देखते ही बनता है। वो कहते हैं कि ये जो आत्म ज्ञान है, इसमें ही वो सामर्थ्य है जो उसका तिरस्कार कर सकता है। आत्म बल मानी आत्मा के बल में ही वो सामर्थ्य है जो उसका तिरस्कार कर सकता है। बाकी सब बल जो है ना, वो ऊपर ऊपर काम करते हैं। आत्म ज्ञान रूपी बल ही असली बल है। आत्मा का जो बल है, अपने भीतर जो बल प्रस्फुटित होता है ना, वो उन सब का तिरस्कार कर सकता है। आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते अमृतम। यहाँ पर ये कौन सा मंत्र है जी? केनोपनिषद का कौन से खंड में आता है? आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते अमृतम। चौथे खंड में। चौथे खंड में तो नहीं होना चाहिए। चौथा खंड तो आखिरी में समाप्त हो रहा है। दूसरे खंड में होना चाहिए। हाँ, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते। आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते अमृतम। प्रत्येक बोध मानी बोध प्रतीति में प्रत्यगात्म रूप से जो जाना जाता है, बोध में जो विद्यमान है, जो हमारी चित्त वृत्तियां होती हैं ना, जो बोध स्वरूप है, प्रत्यगात्म रूप से जाना जाता है, वही ब्रह्म है, यही उसका ज्ञान है। और इसमें दूसरी पंक्ति में कहा आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते अमृतम। तो इस पंक्ति की व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने लिखा है आत्मना विंदते वीर्यम, वो ही वास्तव में बल है जो अपने भीतर से उपजता है। कथम पुनर्यथोक्त या आत्मविद्या अमृतत्व विंदते, किस तरह आत्म ज्ञान से अमृतत्व प्राप्त होता है, इसका उत्तर देते हैं। आत्मना स्वेन रूपेण विंदते लभते वीर्यम बलम सामर्थ्यम। ये 140 पेज पर केनोपनिषद में बहुत ही अद्भुत है। ये जितना बार इस पर विचार किया जाए, कहते आत्मना स्वेन रूपेण विंदते लभते वीर्यम बलम सामर्थ्यम। आत्मा माने अपने स्वरूप से, अपने स्वरूप ज्ञान से बल अमरत्व प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त होता है। धन सहाय मंत्र औषधि तपो योग कृतम वीर्यम मृत्युम न शक्नोति अभिभवतुम। ये शब्द देखो, धन के सहायता से, दूसरे किसी व्यक्ति की सहायता से, मंत्र की सहायता, औषधि की सहायता से, तप की सहायता से, योग की सहायता से जो वीर्य प्राप्त होता है, 1 2
3 4 5 6 चीजें गिनाई। अनुसहाय मंत्र उसकी तब हो रही है। हाँ, ये 6 चीजें बता दी। मंत्र, औषधि, तप और योग। सहाय, किसी की सहायता। हाँ, तो 6 होगी ना। किसी की सहायता से, मंत्र से, औषधि से, तप से, योग से, चित्तवृत्ति निरोध से जो वीर्य प्राप्त होता है, न शक्नोति अभिभवितुम, वो अनित्य वस्तु कृतत्वात्, इनसे प्राप्त होने वाला जो वीर्य है वो अनित्य वस्तु से किया हुआ होने के कारण मृत्यु का पराभव नहीं कर पाता। आत्मविद्या कृतम तो वीर्यम आत्मना ही विन्दते, आत्मविद्या से जो वीर्य प्राप्त होता है वो अपने से ही मिलता है। न अन्य नित्य तो अनन्य साधनत्वाद आत्मविद्या वीर्यस्य, अनन्य साधनत्वाद आत्मविद्या वीर्यस् तदेव वीर्यम मृत्युम शक्नोति अभिभवितुम। आत्मविद्या जनित वीर्य किसी अन्य साधन से प्राप्त होने वाला नहीं है। न अन्य नित्य तो अनन्य साधनत्वाद, कोई और साधन नहीं है। आत्मविद्या रूप जो वीर्य है, तदेव वीर्यम मृत्युम शक्नोति है। यत एवं आत्मविद्या कृतम वीर्यम आत्मना ही विन्दते, आत्मविद्याकृत जो वीर्य है वो अपने से ही मिलता है। अतः विद्या आत्म विषय है, आत्म विषयक जो विद्या है उस आत्म विषयक विद्या से अमृतत्व प्राप्त होता है। ये बात यहाँ पर कही है। तो बाल्येन मानी बल भावेन और पांडित्येन मानी आत्मज्ञान। वहां पर भी 2 बात कही, यहाँ भी 2 बात कही। केनोपनिषद में आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम, 5 जन की विद्या कहती है। वहां भी 2 बात कही है, एक तो आत्मज्ञान और एक आत्मबल। यहाँ पर भी बाल्येन आत्मबल कह रहे, पांडित्य आत्मज्ञान को कह रहे। ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठा से, ब्राह्मण जो है वो पांडित्य को जानकर, पांडित्य को प्राप्त कर माने आत्मज्ञान को प्राप्त कर, बल भावेन तिष्ठेत, आत्मबल के साथ रहे। बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य, बाल्य और पांडित्य का संपादन करके अथ मुनि भवति, योगी भवति। अमौनम च मौनम च निर्विद्य अथ ब्राह्मणो भवति, अमौन और मौन का पूर्णतः संपादन करके कृतकृत्य होता है, ब्राह्मण होता है। और स ब्राह्मणा केन स्यात्, वो ब्राह्मण किस साधन से बनता है? बोले येन स्यात् तेन ईदृशा एव स्यात्, जिस साधन से भी बनेगा ऐसा ही होगा। तो अन्यदार्थम, बाकी तो सारा विनाशी है। अमौन और मौन को जानकर, इसकी व्याख्या करते हुए आगे भाष्यकार ने पहले मंत्र की ही व्याख्या करते हुए लिखा है, अमौन और मौन। अमौनम च आत्मज्ञान, आत्मज्ञान और अनात्म प्रत्यय का तिरस्कार, जिनके पांडित्य और बाल्य संज्ञा है। आत्मज्ञान का मतलब पांडित्य और अनात्म प्रत्यय का तिरस्कार, ये है बाल्य। कितना अच्छा कहा है। आत्मज्ञान का मतलब आत्मज्ञान और अनात्म प्रत्यय का तिरस्कार, ये 2 चीज है। अमौन तो है आत्मज्ञान, और आत्म प्रत्यय का जो तिरस्कार है वो बाल्य। अनात्म प्रत्यय का जो तिरस्कार है ना, अनात्म प्रतीति, अनात्म जो हमारे मन में वृत्तियां उठती रहती हैं, उसका जो तिरस्कार है वो है बाल्य। अनात्म प्रत्यय का जो तिरस्कार है वो है बाल्य, और आत्मज्ञान पांडित्य है। आत्मज्ञान अनात्म प्रत्यय का तिरस्कार, जिनकी पांडित्य और बाल्य संज्ञा है, यही अमौन है। और इन्हें ही निशेष करके अनात्म प्रत्यय तिरस्कार का पर्यवसान फल मौन है। जो अनात्म प्रत्यय का तिरस्कार करेंगे तो ये कहाँ पर परिसमाप्त होगा जाकर के? तो बोले मौन में जाकर के समाप्त होगा। पहला तो अमौन है, कौन सा? अनात्म प्रत्यय का जो तिरस्कार है ना, इसको अमौन कहा। और मौन क्या है? मौन क्या है? आत्मज्ञान का मतलब मौन है। हाँ, आत्मज्ञान में जाकर ठहरेगा। मानी अनात्म प्रत्यय का तिरस्कार जब होगा तभी तो आत्मज्ञान का। आत्म प्रत्यय का तिरस्कार है, वहां तक तो आयास चल रहा है।
हाँ तो वहां अगर आयास भी समाप्त हो जाएगा तो हाँ, अमौन इसलिए कहा कि थोड़ा प्रयास कर रहा है वहां। अमौनम से आत्म ज्ञान अनात्म प्रत्यय तिरस्कार। अनात्म प्रत्यय तिरस्कार ये बाल्य है, पांडित्य बाल्य संज्ञक, ये पांडित्य और बाल्य संज्ञक हैं। निशेषम कृत्वा मौनम नाम अनात्म प्रत्यय तिरस्करण से पर्यवसानम फलम। मौन क्या है? अनात्म प्रत्यय के तिरस्कार का जो पर्यवसान फल है वो मौन है। अनात्म प्रत्यय का जो तिरस्कार किया है कि मैं अनात्म प्रतीतियां मेरे लिए कुछ नहीं है, अनात्म मेरे लिए कुछ भी नहीं है, अनात्मा नहीं आत्म भिन्न जो है उसका मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है। तो अनात्म प्रत्यय का तिरस्कार का पर्यवसान जो है वो फल वो मौन है। इन दोनों का संपादन करके ब्राह्मण कृतकृत्य हो जाता है, ब्रह्मैव सर्वम इस उपाधि में चला जाता है। स ब्राह्मणा कृतकृत्या तो ब्राह्मणा निरुपचरितम ही तदा तस्य ब्राह्मण्यम प्राप्तम। उसका ब्राह्मण्य निरुपचरित हो जाता है, माने उपचार रहित हो जाता है, शून्य हो जाता है। स ब्राह्मणा केन स्यात् केन आचरणेन भवेत्। वो ब्राह्मण किस आचरण से होता है? बोले जिससे भी हो, येन चरणेन भवेत्, जिस आचरण से हो ऐसा ही होगा। येन केनचित् चरणेन स्यात् ईदृशः उक्त लक्षणः ब्राह्मणो भवति। येन केनचित् चरणेन इति स्तुत्यर्थम यायम ब्राह्मणी अवस्था सेयम स्तूयते। ब्राह्मण्य अवस्था जो है ना, ब्राह्मण्य अवस्था उसकी स्तुति की जा रही है, न तो चरणे अनादरा, आचरण में अनादर प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है, ब्राह्मण्य भाव की स्तुति की जा रही है। तो ब्राह्मण्य अवस्थानात् अस्नायाद्यतीत आत्मस्वरूपा नित्य तृप्ताद अन्यत अविद्या विषयम ईष्णा लक्षणम वस्तुअंतरम। क्षुधादि रहित जो आत्मस्वरूप है, नित्य तृप्त है, ब्राह्मण्य पद में स्थिति होने से ब्राह्मण्य अवस्थानात् अस्नायाद्यतीत आत्मस्वरूपात् नित्य तृप्ताद अन्यत अविद्या विषयम ईष्णा लक्षणम वस्तुअंतरम आर्तम विनाशी। अतो अन्यत आर्तम मानी बाकी सब तो विनाशी है। तो यहाँ पर जो है अमौनम च मौनम च निर्विद्य अथ ब्राह्मणा स ब्राह्मणा केन स्यात् येन स्यात् ईदृशाय कृतकृत्य हो जाता है, वो ब्राह्मण कृतकृत्य हो जाता है। मौन और मौन का पूर्णतः संपादन करके। मौन क्या है? जहां पर अनात्म प्रत्यय के तिरस्कार की जो पर्यवसान भूमि है वो मौन है। एक प्रकार से साध्य है, मौन साध्य है, बाल्य साधन है, अमौन साधन, अमौन साधन है, मौन साधन। मौन एक प्रकार का साध्य है। तो अमौनम से आत्म ज्ञान आत्म प्रत्यय तिरस्कारो पांडित्य बाल्य संजय को। अनात्म प्रत्यय का जो तिरस्कार है वो बाल्य है और आत्मज्ञान ये आत्मज्ञान पांडित्य है। आत्मज्ञान का मतलब पांडित्य और अनात्म प्रत्यय तिरस्कार का मतलब बाल्य। तो इनको संपूर्ण करके मौनम नाम अनात्म प्रत्यय तिरस्कारण से पर्यवसान फलम तच्च निर्विद्य अथ ब्राह्मणा कृतकृत्यो भवति। अमौनम च मौनम च निर्विद्य अथ ब्राह्मणा। तो यहाँ पर भी ये बात हम पढ़ रहे हैं, एवं पश्यन्तम ब्राह्मणम बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य आत्मन्येव स्वे कार्यकरण संघाते आत्मानं प्रत्यक्ष चेतयितारम पश्यति। आत्मा में माने देहेंद्रिय संघात रूप अपने में अंतर्वर्ती चेतन आत्मा को देखता है। तत्र किन तावत मात्रम परिच्छिन्नम, तो क्या इस शरीर में ही उतने में ही परिमाण वाला परिच्छिन्न आत्मा को देखता है। तावन मात्रम परिच्छिन्नम, इस शरीर में वो उतने ही परिमाण वाले परिच्छिन्न आत्मा को देखता है। तो कहते हैं नेति उच्यते, नहीं ऐसा नहीं है। सर्वम समस्तम समस्तम आत्मानमेव पश्यति, वो सबको आत्मा के रूप में ही देखता है। समस्तम आत्मानमेव पश्यति नान्यद आत्म व्यतिरिक्तम बालाग्र मात्रम अपि अस्तित्वम पश्यति। अणु मात्र भी उस आत्मा से अतिरिक्त कोई चीज नहीं दिखाई देती।
मननात् मुनिर्भवति जागृत स्वप्न सुसुप्ताख्यम स्थानत्रयम् हित्वा। ये जागृत, स्वप्न और सुसुप्ताख्य तीनों स्थानों को त्याग कर वो मुनि हो जाता है। एवं पश्यन्तम ब्राह्मणम नैनम पापमा पुण्य पाप लक्षण स्तरति न प्राप्नोति। ऐसे ब्राह्मण को पुण्य पाप लक्षण पापमा नहीं प्राप्त होता। अयम तो ब्रह्मविद सर्वम पापमानम तरति आत्म भावेन व्याप्नोति अतिक्रामति। ये ब्रह्मविद सब पाप को अतिक्रांत कर जाता है। नैनम पापमा कृताकृत लक्षण स्तपति। कृताकृत रूप पाप ये इसको तपाता नहीं है। इष्ट फल प्रत्यवाय उत्पादनाभ्याम, इष्ट फल और प्रत्यवाय के उत्पादन के द्वारा, इष्ट फल प्रदान और प्रत्यवाय उत्पादन के द्वारा ताप नहीं पहुंचाता। सर्वम पापमानम अयम तपति। ये जो ब्रह्मविद है संपूर्ण पाप को तप्त करता है, मानी सर्वात्म दर्शन रूप अग्नि से भस्म कर देता है। स एसा एवं विद विपापो विगत धर्मा धर्मा विरजो विगत रज रजः काम। रज का अर्थ होता है कामना, विरज कामना रहित, विगत कामा अविचिकित्सा छिन्न संशया, संशय रहित हो जाता है। अहम अस्मि सर्वात्मा परम ब्रह्म निश्चित मति ब्राह्मणो भवति। अयम तु एवं भूता एतस्याम अवस्थाएं मुख्यो ब्राह्मण। इस अवस्था में, ऐसी स्थिति में पहुंचा हुआ ब्रह्मवेत्ता मुख्य ब्राह्मण है। प्रागेतस्मात्, इस अवस्था से पहले पहले जो उसकी स्थिति है, जो साधन में चल रहा है, ब्रह्म स्वरूप अवस्थाना गौणम अस्य ब्राह्मण्यम। ब्रह्म स्वरूप में जो स्थिति होने से पहले पहले उसकी जो स्थिति है वो गौण ब्राह्मण्य है। ब्रह्म स्वरूप में स्थिति से पहले पहले जो उसकी स्थिति है वो गौण ब्राह्मण का रूप है। इस ब्रह्मलोका ब्रह्मैव लोका ब्रह्मलोका मुख्यो निरुपचरिता सर्वात्म भाव लक्षण। मुख्य उपचार रहित सर्वात्म भाव लक्षण। हे सम्राट, एनम ब्रह्मलोकम परिप्रापितोसी। इस ब्रह्मलोक को, माने इस ब्रह्मलोक को, हे सम्राट, इस नेति नेति इत्यादि रूप से लक्षित अभय ब्रह्मलोक को तुम्हें पहुंचा दिया है। अभयम नेति नेति इत्यादि लक्षणम इति होवाच याज्वल्क। इस ब्रह्मलोक को तुम्हें प्राप्त करा दिया है। अभयम नेति नेति इत्यादि लक्षणम इति होवाच याज्वल्क। एवं ब्रह्मभूतो जन को याज्वल्केन ब्रह्म भावम आपादिता। इस प्रकार ब्रह्मभूत जनक याज्वल्क के द्वारा ब्रह्म भाव को प्राप्त करा दिया गया। सोहम त्वया ब्रह्म भावम आपादिता सन भगवते तुभ्यम विदेहान देशान मम राज्यम समस्तम ददामी। मैं अपने राज्य को तुम्हारे लिए सौंपता हूँ। माम च सह, और साथ में मैं अपने को भी देता हूँ। परिसमापिता ब्रह्म विद्या सह संन्यासेन सांगा सेति कर्तव्यता का। संन्यास अंग और इति कर्तव्य क्या के साथ ब्रह्म विद्या पूरी हो गई और परम पुरुषार्थ भी पूरा हो गया। एतावत् पुरुषेण कर्तव्यम, पुरुष को इतना ही करना होता है। ऐसा निष्ठा, ऐसा परागति, एतत् निश्रेयसम एतत् प्राप्य कृत्यो ब्राह्मणो भवति। इसको पा करके ब्राह्मण कृत्य हो जाता है। एतत् सर्व वेदानुशासनम, सारे वेदों का यही अनुशासन है। और बाकी सब हम कल करेंगे। यहाँ तक ब्रह्म विद्या पूरी हो जाती है, ऐसा कह रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा है ये कि ये ब्राह्मण सफल जीवन हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, संशय रहित हो जाता है और कामना रहित हो जाता है, पाप रहित हो जाता है। तीन शब्द, विपाप विरज अविचिकित्सा। संशय रहित हो जाता है, विरजय मानी कामना रहित हो जाता है, विपाप है पाप पुण्य से रहित हो जाता है। पाप शब्द बोला है पर पाप और पुण्य दोनों से ही रहित हो जाता है। विपाप भवति। और ये भी हमने देख ही लिया कि शांत दांत उपरत तितिक्षु सर्वैष्णव विनिमुक्त सन्यासी समाहित इंद्रियांतःकरण चलन रूपाद व्यावृत्या एकाग्र रूपेण समाहितो भूत्वा तदेतदुक्तम पुरस्ताद बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य
आत्मन्नेव स्वे कार्यकरण संघाते आत्मानं प्रत्यक्षेतयितारं पश्यति तत्र किम तावन मात्रम परिचिन्नम, तो क्या इतना ही है वो? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, तो क्या शरीर में वो परिमाण वाला आत्मा इतना ही है? बोले नहीं नहीं, सर्वम समस्तम आत्मानम वे पश्यति, सब जगह आत्म स्वरूप में देखता है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम गुरुजी। जी ओम आचार्य जी, पाँव में धोख नमस्ते जी, बहुत ही गहरा विषय था आज तो, धन्य हो गई। प्रणाम गुरुजी।